आज 26 जुलाई है और 23 अगस्त को हमारी जन्माष्टमी है। अब तो एक महीना भी नहीं रहा। कैसे तैयारी करें जन्माष्टमी की? फिल योरसेल्फ विथ कृष्णा। अपने आप को कृष्ण से भर डालो। कृष्ण से कैसे भरेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्ण से कैसे भरेंगे? कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, ये चार चीजों से अपने आप को भर डालो। क्या क्या? नाम, रूप, नाम के बाद रूप, फिर गुण, फिर लीला। चार चीजों से कृष्ण से भर डालो। याद रखना, भरना हृदय को है। कृष्ण हमारे हृदय में भरते हैं जाएंगे, पर जाएंगे कहाँ से? आँख से, नाक से, मुंह से, कान से। कहाँ से जाएंगे? कृष्ण कान से अंदर जाते हैं। अंदर जाने का रास्ता कौन सा है? कान से। इसलिए नाम जाप भी करो तो जोर जोर से करो, तो जितना बोलो उतना ही सुनो, तो जो नाम किया वो उस कान से चलेगा। जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण कान से अंदर चले जाते हैं, कथा से चले जाते हैं। विश्वास करो, जाते हैं। कथा क्या है? उनके रूप के बारे में वर्णन होगा, उनके गुण के बारे में वर्णन होगा, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन होगा। तो नाम, रूप, गुण, लीला चारों की चारों उसमें आ जाती हैं। किसमें? कथा में आ जाती है। कृष्ण कथा बहुत अद्भुत है। तो मैं हमेशा जन्माष्टमी से पहले जब यहाँ आता हूँ तो कृष्ण कथा शुरू करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बलदेव जी का जन्मदिन शुरू हो जाएगा, राखी वाले दिन। और रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव है। उन दिनों अपनी तरह की कथाएं होती हैं। रूप गोस्वामी जी के बारे में कथाएं होंगी। रूप गोस्वामी जी के बाद फिर जन्माष्टमी आएगी, तब हम कृष्ण कथा फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। झूलन भी आएगा, झूलन की भी कथा होगी। सावन के महीने में बहुत सारी चीजें आएंगी। कृष्ण की थोड़ी सी कथा। कृष्ण की कथा के बाद 15 दिन बाद राधा जी का जन्मदिन, तो फिर राधा जी की शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर जैव धर्म में रस तत्व शुरू किया था, उसको फिर शुरू कर देंगे। अभी चैतन्य चरितामृत हमारी बैठी हुई है, इंतजार कर रही है, वो भी बीच में रुकी हुई है। अलग अलग दिन अलग अलग ग्रंथ ऐसे चलते हैं। देखो, जब कंस के हाथ में 8वां बच्चा देवकी का आया, तो लड़का नहीं था, वो कौन थी? लड़की थी। देवकी मना करती रही, ये तो लड़की है, ये क्या मारेगी तुझको? 8वां तो है ना, बस कह के उसने पटकने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से खिसक के निकल गई। लड़की हाथ से निकल गई। निकल के कहाँ पहुंची? एकदम ऊपर। दुर्गा देवी का रूप धारण किया। उसने कस के जोर से लात मारी और कंस कलाबाजी खा के गिर गया। कंस सोचने लगा, ये तो मेरी ईष्ट है, देवी की पूजा करता था, शिव जी और देवी की पूजा करता था, ये तो मेरी ईष्ट है, ये क्या हुआ? दुष्ट, जिसको तू मारने की कोशिश कर रहा है वो जन्म ले चुका है और पल रहा है। लो, 8 बच्चों को अपने हिसाब से मारा। 8 नहीं थे,
पर 8 को अपने हिसाब से उसने मारा, लेकिन मार के भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। देखो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। बोलो श्री श्री गौर हरे, श्री श्री राधा रमन बिहारी जू की जय। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अगर भगवान को छोड़कर हम अपने कार्य करने के लिए भरसक कोशिशें भी कर लेंगे, लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कंस ने कृष्ण को छोड़ के कृष्ण को मारने की कोशिश की, अपने को बचाने के लिए 8 बच्चों को मार दिया। टोटल 7 बच्चे मारे उसने, और 7वीं तो दुर्गा देवी जी मरी तो है नहीं, वो 6 मारे उसने। इतने बच्चों को मारने के बावजूद भी उसका काम नहीं बना। बहुत दुखी घर में आया, बहुत दुखी। और उस समय जब आदमी दुखी हो तो क्या करता है? सलाह मशवरा करता है। किससे सलाह किया? ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टू हुम यू कंसल्ट। अगर दुनिया के लोगों को कंसल्ट करेंगे तो दुनिया का, पूतना उसकी कंसल्टेंट थी, उसने पूतना से कंसल्ट किया। अरे आप डरते क्यों हो? अगर वो पैदा हो गया तो मैं अभी मार देती हूँ। बच्चों को मारना ही तो मेरा काम है, उन्हीं का तो खून पीती हूँ, उन्हीं का मांस खाती हूँ। बाल घातनी पूतना, बाल रुधिर पीने वाली पूतना। पूत मैंने पवित्र ना, जो पवित्र नहीं है, पूत ना, जिसका अपना कोई बेटा नहीं है, पूत ना। पूतना कहती है मैं मार देती हूँ। मारोगी कैसे? पता तो है नहीं कौन है बच्चा, तो सारे बच्चों को मार देती हूँ। ये कोई मामूली सा काम हो गया ना, बच्चों को मार दिया। देखो राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी जान बचाने के लिए कितनों की जान ले लेते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। आजकल हमारे पॉलिटिशियन भी कुछ ऐसे ही होते जा रहे हैं। अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कितने लोगों को मिसगाइड करके कितने लोगों को ख़त्म कर देते हैं, कोई हिसाब नहीं है। पुराने समय में, थोड़े से पुराने समय में ये मुस्लिम राज्य वगैरह फैले हैं। अगर इन लोगों के, इन धर्मों के इतिहास को उठा लो तो बस एक दूसरे को मार के एक ऊपर उठे हैं। ये यहूदियों ने क्रिश्चियनों को मारा। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनों के दाता, उसको मारने वाला पता है कौन थे? कौन थे? यहूदी थे। कैसे मारा उसको? सूली पे, हाथ पे कील, दोनों हाथों पे कील, माथे पे कील, ऐसे मार दिया। और फिर जब ईसाइयों में बहुत पावर आ गई तो उन्होंने उसी तरह से यहूदियों को मारा अपनी जीत के लिए। और जब मुसलमान आए उन्होंने भी यहूदियों को मारा अपने राज्य को फैलाने के लिए। हिंदुओं को मारा, कितना मारा, बाप रे बाप, अपना राज्य फैलाने, अपना धर्म फैलाने के लिए। ऐसे कोई धर्म फैलता है? अब कंस भी अपना धर्म फैला रहा है। कंस आचार्य बन गया, धर्म फैलाना। पूतना को भेजा, बाल घातनी। अब पूतना उड़ के आ गए गोकुल में, कृष्ण गोकुल में थे। अब सोच रही हूं कैसे मारूं, जहर कैसे पिलाऊं। अब बच्चे को जहर पिलाना है, बच्चे को जहर पिलाने का एक ही उपाय है, उसे जहर पिला दो। वो तो खाली दूध पीता है, माता का दूध पीता है, तो स्तनों से जहर पिला दो। उसके स्तनों में जहर लगा लिया उसने, कालकूट जहर लगा दिया स्तनों में, जहर।
विष। तो अगर स्तन पिला के उसको मारना है, कृष्ण को मारना है स्तन पिला के, तो क्या करना पड़ेगा? माता बनना पड़ेगा। स्तन तो माता पिलाती है ना। अपने आप उसके दिमाग में किसी तरह से ये विचार आते जा रहे हैं, स्तन पिलाना है तो क्या बनना पड़ेगा? माता बनना पड़ेगा। तो माता बन जाते हैं। अब वो गोकुल की माता बन गई। गोकुल की भूमि पे आकर माता का उसने वेश धारण किया। पूतना राक्षसी, उसका रूप राक्षस का था। राक्षस का रूप हटाकर वो सुंदर माता का रूप धारण कर लिया उसने। माता के रूप में शक्ल माता जैसी, स्त्री गोपियों जैसी, और ड्रेस माता जैसी। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ड्रेस की इतनी इंपॉर्टेंस है भैया। पूतना ने माता जैसी ड्रेस पहनी और चली गई। अच्छा, ड्रेस पहनी बाहर से, अंदर से क्या थी वो? अंदर से पूतना और बाहर से माता। अब बाहर से वो माता का भाव दिखा रही है, तो भाव भी ले लिया किसका? माता का। अगर हम बाहर से ही भगवान के सेवक का भाव ले लें, बाहर से ही, और बाहर से ही भगवान के सेवक का ड्रेस पहन लें, तो पूतना की जो गति हुई वो गति हमको मिल जाएगी। वही मिल जाए काफी है। क्या गति हो गई? माँ यशोदा को वो जब चल रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि लक्ष्मी जी आशीर्वाद देने आई हैं। हमारा कान्हा है ही ऐसा। 6 दिन का, महज 6 दिन का हमारा कृष्ण है ही इतना सुंदर, तो लगता है लक्ष्मी जी आशीर्वाद देने आई हैं। और जब वो अंदर घर में पहुंची तो द्वारपाल जैसी गोपियां ही थी, वहीं घूम रही थी, वो भी यही समझी कि कोई बहुत ऊंची हस्ती आई है, भाई आने दो आने दो। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। माता यशोदा ने देखा, सोचा शायद पार्वती जी आ गई हैं, और कृष्ण को देखकर बोली, हाय हाय कितना सुंदर है। उसको सुंदर लगे कृष्ण। वो भी एक बार को हैरान हो गई कि इतना भी कोई सुंदर हो सकता है बालक। हाय हाय कितना सुंदर है, कितना मलूक, कितना प्यारा है ये बालक। हरी यशोदे, तू कैसी माता है, इतने सुंदर बालक को बिस्तर पे छोड़कर घर के काम में लगी है। भाड़ में जाए ऐसे काम। मैं तो कभी इसको गोदी से ही ना उतारूं। देखो माता का भाव कितना ऊंचा लगा रखा है। कृष्ण के लिए है ये, ऊपर से है, अंदर से नहीं है। और खटाक से गोदी में उठा लिया। ये सारे माता के भाव वाले एक्शन चल रहे हैं, और उसी समय स्तन उसके मुंह में डाल दिया। अब कृष्ण ने आंख तो बंद कर ली, सोचा माता बन गई है, माता वाला ही इसको दर्जा देना पड़ेगा। तो पहले तो उसका ऊपर का जहर पी डाला, माता का ऊपर का जहर पी लिया। फिर अंदर का जहर भी पी डाला। अंदर का जहर क्या है? उसकी अशुद्धि, उसकी गंदगी, उसका राक्षसपना, उसका पूतना, उसकी गंदगी सारी पी डाली।
अब पूतना 60,000 हाथी का बल रखकर कृष्ण को अपने स्तनों से हटाने की कोशिश कर रही है, वो हट नहीं रहे। तो सोचती है कि मैं ऊपर उड़ती हूँ और उसको ऊपर से नीचे पटक दूंगी, मार दूंगी। उड़ी और उड़ के पटकने लगी तो कृष्ण ने अपने दोनों चरण को कस के उससे उसकी कमर से बांध दिया और स्तनपान कर रहे हैं। साथ में कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं। वो हटाने की कोशिश कर रही है पर कृष्ण से हट नहीं रहे। तो सोचने लगी चलो, हट रहा नहीं है, ऊपर से गिरे नहीं रहा, पटक के मैं मार नहीं सकती, तो अच्छा है मैं कंस के पास ले जाती हूँ, वो देख लेंगी कैसे मारता है। पर कृष्ण ने कहा तुझे गोकुल से बाहर जाने दूंगा तो ना, तुझे तो अपना लिया, जिसको अपनाओ उसको घर में रख लो, तुझे गोकुल से नहीं जाने दूंगा मैं। और वही हुआ, गोकुल में ही एकदम बाउंड्री पे एक बगीचे पे जाके गिर गई। वो बगीचा बाई चांस कंस के द्वारा बनाया गया बगीचा था, ब्रजवासियों का बगीचा नहीं था। गिरी गोकुल में पर बगीचा कंस का। उसका साइज कई हाथ बड़ा था, मीलों लंबी थी, वो मीलों चौड़ी थी, पेड़ों के ऊपर गिरी, पता नहीं कितने बड़ा बगीचा जो है वो ध्वस्त हो गया। एक गोपी ने देखा माता यशोदा की हालत तो बहुत खराब हो गई है। देखो भगवान अपनी माता को कितना कष्ट देते हैं। अगर किसी की माता को पता चले कि उसका छोटा सा लाल, कितना छोटा, 6 दिन मात्र, हिज एज वॉज ओनली 6 days ओल्ड, मात्र 6 दिन का लाला और एक राक्षसी के छाती पे पड़ा हुआ है और वो उड़ गई है और ये कभी भी गिर सकता है। उड़ गई है तो ये तो कभी भी गिर सकता है। बड़ा वो तो मूर्छित हो कि पेड़ को काटो, जैसे पेड़ धड़ाम करके गिरता है ऐसे गिर गई। माता यशोदा की हालत देखकर उसी के साथ एक गोपी थी, वो पूतना के पीछे पीछे भागने लगी। किसी ने कहा कि जो पूतना के पीछे पीछे भाग रही थी उसको दरवाजा नहीं टकराया, क्योंकि वो दरवाजा भी नहीं देख रही थी, नीचे भी नहीं देख रही थी। देख किसको रही थी? पूतना को भी नहीं देख रही थी। किसको देख रही थी? वो कृष्ण को देख रही थी जो उसके छाती पे पड़ा हुआ था और दौड़ रही थी। और बोलते हैं तुम कृष्ण को देखते हुए दौड़ो तो सही, कोई दरवाजा रोकेगा नहीं, कोई पत्थर टोकेगा नहीं, रोक टोक नहीं लगती अगर कृष्ण को देखते हुए चलो। कृष्ण को नहीं देख सकते तो शिव कृष्ण को ही देख के चलो, कोई टक्कर नहीं लगने वाली। ठीक बात है ना? इतनी तेज दौड़ी, जैसे ही पूतना गिरी उसका हाथ ऐसे जमीन पे गिरा। हाथ जमीन पे है और पूतना 20-25 फीट ऊंची, उसके स्तनों पे वहां पे कृष्ण पान कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब वो हाथ, वो स्लाइडिंग होती है ना आजकल, क्या कहते हैं, एक तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना होता है और एक क्या होता है, एस्केलेटर, नहीं चलने वाला नहीं था, नहीं, जैसे पहिए वाली अगर गाड़ी को ऊपर चढ़ाना हो तो क्या, ढलान, वो ढलान वाला हाथ था। बस वो एकदम हाथ पे चढ़ी, चढ़ते 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 एकदम पहुंची और उसको कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण को उठा के लाके सीधा माता की गोदी में डाला। हाँ, यशोदा की गोदी में डाला।
अब इतनी बड़ी पूतना जलाएं कैसे? कई मील लंबी, कई मील चौड़ी और ऊंची। अब वो सारे के सारे ब्रजवासी लोग कुल्हाड़ी ले आए, कुल्हाड़ी से उसको काट रहे हैं। कहीं उसका हाथ जल रहा है, कहीं उसका पैर जल रहा है, कहीं पैर की उंगलियां जल रही हैं। जितनी जितनी जले उतनी ही वहाँ पे खुशबू फैल जाए। कहाँ पे? गोकुल में। गोकुल में खुशबू फैल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान, अगर किसी का शरीर जलाओ ना तो बड़ी दुर्गंध आती है। इसका अनुभव शमशान घाट जाओ तो वहाँ पता चल सकता है। शरीर की जलाने से बहुत दुर्गंध आती है। लेकिन पूतना का शरीर जलता जा रहा था, उसमें से खुशबू निकल रही थी, सुगंध निकल रही थी। क्योंकि अब वो पूतना नहीं रही थी, वो पूत हो गई थी। तो कृष्ण ने उसका ऊपर का जहर पी लिया, अंदर का भी जहर पी लिया, उसको ऊपर से लेके अंदर तक शुद्ध कर दिया। उसकी आत्मा को सुंदर रूप देकर गोकुल में ही स्थापित कर दिया, माँ जैसी बन गई। अब शरीर भी उसका सुगंधित हो गया। किसका जन्मदिन है? हरे कृष्णा का जन्मदिन है भाई, अभी नहीं है। जब भी है उसे आज मना लो। मिठाई देके गए हैं भाई। इधर नंद बाबा जो ब्रज के राजा थे, वो कंस के अंडर में ब्रज के राजा थे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन थे? कंस था। नंद बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे। कृष्ण बूढ़े की संतान है, बूढ़े बाबा 80 से ऊपर थे। बड़े ही विरक्त थे, बड़े विरले आदमी थे। उनको किसी से तनिक भी लगाव नहीं था, तनिक भी लगाव नहीं था। लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हुआ, तभी से उनका सब चीजों से लगाव पैदा हो गया। क्या लगाव? ये देखो, ये चीज हमें सीखनी है अच्छी अच्छी तरह, कि वो हर चीज को कृष्ण की लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसका मतलब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते थे हर चीज को। पहले किसकी सेवा में लगाएं? किसी के लिए आकर्षण ही नहीं था। अब कृष्ण से इतना आकर्षण हो गया, इतना आकर्षण हो गया कि अब वो कृष्ण की हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। राजा ही नहीं बनना चाहते थे और बड़े भी नहीं थे। ये अपने बाप के बड़े बेटे नहीं थे, बीच के थे। लेकिन भाइयों ने कहा कि हम इतने योग्य नहीं है कि हम राजा बने। ये योग्य है क्योंकि ये विरक्त है। विरक्त व्यक्ति को राजा बनना चाहिए। जैसे जिसका कोई घर वाला ना हो, किसी से मोह ना हो, किसी से अटैचमेंट ना हो, ऐसा राजा होना चाहिए। कंस को हर साल टैक्स देना पड़ता था। खेती हुई, दही हुआ, मक्खन हुआ, तो अपने किसी आदमी को भेज के टैक्स दे देते थे। लेकिन जब कृष्ण पैदा हो गए तो सोचने लगे कि अगर मेरे आदमी ने पूरा टैक्स नहीं दिया, कुछ बीच में से निकाल के खा लिया, कंस अगर नाराज हो जाए तो कहीं मुझे वो ब्रज के राजपाट से बेदखल ना कर दे, निकाल ना दे। मैं अब राजा बना रहना चाहता हूं, तभी मेरा बेटा राजकुमार बना रहेगा। ताकि मेरा बेटा राजकुमार बना रहे, अब उनकी अंदर इच्छा पैदा हो गई कि मैं क्या बना रहा हूं? मैं राजा बना रहा हूं। ये उनकी इच्छा पैदा हो गई।
तो मेरी राजागिरी भी मेरे बेटे के काम आए। देखो ये अटैचमेंट है कि मैं राजा बनूं, ये भी किसके काम आए? बेटे के काम आए। मेरी राजागिरी मेरे बेटे के काम आए। तो खुद गाड़ी में खूब सारा दूध दही मक्खन लदवा के कंस के यहाँ चले गए, गोकुल से मथुरा चले गए। आज ही के दिन गए, मतलब छठी वाले दिन गए, जब कृष्ण कितने दिन के थे? 6। पूतना वाली घटना तो रात को घटित हुई। नंद बाबा जी कब चले गए? वो सुबह सुबह चले गए। और जाने के बाद उन्होंने कंस को सम्मान दिया। कंस बड़ा खुश, नंद बाबा से बड़ी तारीफ की। नंद बाबा बोलते हैं बुढ़ापे में मेरे को बेटा पैदा हुआ है। बस ये सुनना था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई। कंस ने ये इंफॉर्मेशन पूतना को दे दी। बुढ़ापे में नंद बाबा के भी अभी अभी बेटा हुआ है। इधर जब नंद बाबा गोकुल से चल रहे थे दही दूध देने के लिए, तो वसुदेव जी ने, कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ने नंद बाबा को मैसेज भेजा था, मुझसे मिलके जाना। क्यों? उनके 2 बेटे वहां पल रहे थे वसुदेव जी के, एक तो बलदेव जी और दूसरे एक कृष्ण। उन्हें नहीं मालूम था कि कृष्ण मेरे एक आंशिक बेटा है, लेकिन मूल पुत्र जो नंद बाबा का अपना मूल पुत्र है, उसमें मेरा बेटा जाके मर्ज कर गया। ये उनको नहीं मालूम। किनको? वसुदेव देवकी को नहीं मालूम। वो तो बस इतना ही जानते हैं मेरा एक ही बेटा था, और वो बेटा किसके पास है? नंद बाबा के पास। अब नंद बाबा को ये भी नहीं कह सकते मेरा वाला बेटा तुम्हारे पास है। क्यों? मैं आके बेटा रख गया था, तुम्हारी बेटी ले गया था। बेटी कहाँ है? अगर लेन देन वापस करना है तो बेटी रख जाओ, बेटा ले जाओ। ये बेटा ले जाओ। वो कर नहीं सकता। बेटी तो गए, बेटी कहाँ गई? तो नंद बाबा जी को मैसेज दिया वसुदेव जी ने, मुझे मिल के जाना। वसुदेव जी शाम को, लेट शाम को मिलने गए। किसको मिलने गए? वसुदेव जी को मिलने गए। वसुदेव जी भी बैलगाड़ी जैसी में बैठकर वो अपने घर में इंतजार कर रहे थे कि ये बैलगाड़ी में बैठकर कब आएंगे नंद बाबा जी मुझसे मिलने के लिए। नंद बाबा जी शाम को लेट गए तो वसुदेव जी ने पूछा क्या प्लानिंग है? बोलते हैं आज यहीं रुक जाता हूँ, देर हो गई है, रात हो गई है, सुबह निकल जाऊंगा। नहीं, बड़े उत्पात हो रहे हैं आजकल गोकुल में, तुम्हें पता है? नंद बाबा बोल रहे मुझे तो पता नहीं कोई उत्पात हो रहा है, मेरे को तो ये पता है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। उत्पात हो रहे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं नहीं, बड़े उत्पात हो रहे हैं। अब ये कथा है, इस कथा के ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, जीव गोस्वामी जी ने भक्त भाव प्रकाश का वृत्ति में दी हैं। इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ के आपको समरी पढ़ लूँगा, आपको सुना दूंगा मैं। ये कल के लिए रखेंगे, आज ये कथा को अच्छी तरह से ग्रहण कर लीजिए। बड़े उत्पात हो रहे हैं। मुझे क्या उत्पात हो रहे हैं? तो नंद बाबा जी ने अपने, अकेले तो आए नहीं थे, उनके साथ नौकर चाकर भी आए थे। नौकर चाकर का ये वसुदेव जी की बात झूठी नहीं होती है, जो मुंह से बोलते हैं वही बात सत्य निकलती है। अब हमें रात को रुकना नहीं, भाई ये कह रहे हैं जाओ वापस, तो इसका मतलब नंदगांव में कोई ना कोई उत्पात हुआ है। जिस समय ये देर गए रात को वहां पहुंचे तो सामने पूतना पड़ी हुई थी। तो दूर से अंधेरी रात पूतना का शरीर ऐसा लगा उन्होंने कोई पहाड़ खड़ा हुआ है यहाँ पे।
तो अपने सेवकों को बोलते हैं, सुनो हम कोई रास्ता भटक गए हैं, कहीं दूसरी जगह आगे लगते हैं, हमारे गोकुल के रास्ते में तो कोई पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ कहाँ से आ गया रास्ते में? बोलते हैं रास्ता तो ठीक है, चलो पास जाके देखते हैं ये पहाड़ कैसा है, किस चीज का पहाड़ है। और उस समय नंद बाबा जी पहाड़ के पास पहुंचे तो देखा कि वहां पे लोग लगे हुए उस पहाड़ को काट रहे हैं। किस लिए काट रहे थे? जलाने के लिए काट रहे थे। तब उनको सारी खबर मिली तो उनका अरे बाप रे बाप, वाकई ही वसुदेव जी ठीक कह रहे थे कि ब्रज में क्या हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं, मुझको आ जाना चाहिए था, मैं आ गया। उन्होंने उसको पूतना को जलाया, काट काट के जलाया, पता नहीं कई दिन लग गए होंगे। पूतना मांस खाने वाली थी, रुधिर पीती थी, तो हमारे आचार्य यहाँ टीका कर रहे हैं कि मांस खाने वाला कैसा आदमी होता है, रुधिर पीने वाला आदमी कैसे होता है। इसको सुनो, इसको सुन जाओ। तो इसकी डिटेल हम लोग कल लेंगे, आज इतना ही। मैं आया हूँ अमेरिका से करीब 1.5 महीने बाद। आने की थकान नहीं है, पर जेट लैग की समस्या है, लैगिंग हो रही है। जब यहाँ से जाओ ना, वहाँ शाम के समय जब कथा करनी होती है, ऐसा लगता है सिर गया, अभी लेटे हो यहीं। और जब वहाँ से आओ तो यद्यपि ये वहाँ की नाइट नहीं है, वहाँ का तो ये दिन हो गया। तो जैसे दिन में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी नींद आती है ऐसे ही नींद आती है। चलो कल हम इसके ऊपर व्याख्या और सुनेंगे और फिर आगे की कथा लेंगे। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।